देश की राजनीति कभी मूल्यों पर चलती थी। नेताओं के भी अपने आदर्श होते थे तो वोटर भी आदर्शवादी दिखते थे। नेता और वोटर दोनों ने अपनी गरिमा बनाए रखी थी, लेकिन अब नेता और वोटर दोनों ने आदर्श और गरिमा को त्याग दिया है। नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं की, वोटरों ने भी लालच में ऐसे नेताओं को वोट दिया, लेकिन मुफ्तखोरी ने थोड़े समय के लिए कुछ पार्टी और नेताओं को लाभ पहुँचाया, मगर इससे देश पर दूरगामी असर हुआ। देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा मुफ्तखोरी की वजह से चरमरा गया। जी हाँ, मुफ्तखोरी के लालच में नेताओं ने देश से गैर कानूनी पैसा उठाया। इससे देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा। कुछ समय पहले कई राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को मुफ्त गेहूं और चावल बांटने का दावा किया, फिर 1-2 रुपए किलो बांटने की बात की। ऐसे वादों की सभी राजनीतिक दलों में होड़ मच गई। ये सब खेल तमिलनाडु की राजनीति से शुरू हुआ और देश भर में फैल गया। तमिलनाडु में साड़ी, मंगलसूत्र, मिक्सी, टीवी बांटने की संस्कृति ने जन्म लिया। आज देश के ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां मुफ्तखोरी तेजी से बढ़ रही है। मुफ्तखोरी की संस्कृति बढ़ती ही जा रही है। आने वाले समय में मुफ्तखोरी की आदत देश के लिए घातक साबित होने वाली है। इससे सीमांत किसान खेती छोड़ देगा, क्योंकि उसे मनरेगा से 300 रुपए मिल जाएंगे, जिससे वह आसानी से 2-3 रुपए के अनाज में अपना घर चला लेगा। देश का खाद्यान्न उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि खेती घाटे का सौदा हो रहा है और किसान खेती करना नहीं चाहता। सत्ता हासिल करने के फेर में राजनीतिक दल खाद्यान्न उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेहतर होता कि राजनीतिक दल सीमांत किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य देने का प्रयास करते। इससे किसानों और श्रमिकों दोनों को लाभ होता। एक और मुफ्त अनाज और दूसरे साधन देने की बात शुरू हुई है तो एक और कच्ची पक्की शराब का चलन बढ़ा है, क्योंकि मुफ्तखोरी की आदत से लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। अनाज के खर्चे की बचत ने लोगों को शराबखोरी की ओर धकेल दिया है। युवाओं को लुभाने के लिए यूपी में लैपटॉप और साइकिल देने का वादा किया गया है। अब स्मार्टफोन और पेट्रोल फ्री देने के वादे किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है ऐसे वादे जनता को प्रभावित करते हैं। अब युवाओं को रोजगार देने की बजाय फ्री की आदत डाली जा रही है। ऐसे में क्या वोटरों को जागरूक नहीं होना चाहिए? राजनीतिक दल वोटरों से लेकर वोटरों को ही दे रहे हैं। ऐसे में हर तरह से वोटरों को ही नुकसान हो रहा है। न सिर्फ नुकसान हो रहा है, बल्कि लालच में वोटर को मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाती है। इससे देश का विकास होने की बजाय गरीबों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो क्यों न हमें इस मुफ्तखोरी की राजनीति को त्याग देना चाहिए। आज के बिंदास में यही मुद्दा और इस मुद्दे पर हम चाहेंगे कि सब मिलकर अपनी बात को रखें, क्योंकि राजनेता ही भले घोषणा ये करे कि मैं आपको ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, और ये वो के नाम अगर आप सुनेंगे तो कई जगह तो आप हंस भी जाएंगे। पंजाब में अकाली दल ने कहा कि घी सस्ता देंगे, तो कई जगह पर कलर टीवी का वादा है, तो कई जगह पर मोबाइल भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजनेता या राजनीतिक दल जो आपको फ्री देने की बात करते हैं, ये आपके एक जेब से निकलकर खुद के जेब में डालकर उससे कम पैसे कर फिर आपके जेब में देने जैसा है। हमें लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन हम तो लूट रहे हैं। क्या लोकतंत्र इसी से चलेगा? क्या ऐसे लुभावन वादे पे हम बलि का बकरा बनेंगे? अगर नहीं तो आज के बिंदास में बोलिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाइए। और इसलिए आपको हम कह रहे हैं, वोटर राजा जाग जाओ। हम कॉलर के पास जाने के पहले इसकी शुरुआत जो तमिलनाडु से हुई उसको एक बार देखते हैं। मुफ्तखोरी की बाढ़ की शुरुआत तो काफी पहले हो गई थी, लेकिन तमिलनाडु में ये सबसे ज्यादा सफल हुई। मुफ्तखोरी की शुरुआत वैसे तो तमिलनाडु से शुरू हुई, लेकिन अब ये लगातार सभी राज्यों में शुरू हो गई है। तमिलनाडु में सबसे पहले 2011 में जयललिता ने मुफ्त में लोगों को साड़ी देने का वादा किया। ऐसे में साड़ी का लालच महिलाओं को भा गया। 2012 के चुनाव में करुणानिधि की पार्टी ने भी लोगों को फ्री प्रेशर कुकर देने का वादा किया, लेकिन करुणानिधि पर जयललिता भारी पड़ी। 2016 के तमिलनाडु चुनाव में मुफ्तखोरी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जयललिता और करुणानिधि दोनों ने वोटरों को लालच दिया। 2016 के तमिलनाडु चुनाव में जयललिता ने लोगों को अम्मा रसोई के जरिए फ्री खाने की सौगात दी। जयललिता ने तमिलनाडु के लोगों को 2 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं देने का वादा किया। ऐसे में लोग जयललिता को फिर से वोट देने को तैयार हो गए। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में करुणानिधि की पार्टी ने लोगों को फ्री में टीवी और एलसीडी देने का वादा कर दिया, लेकिन अब इन वादों का नुकसान तमिलनाडु की जनता को ही हो रहा है।
सामान्यतः यह देखा गया है कि जो प्रादेशिक दल है और खास करके जहां पर जीने मरने की राजनीति है वहां पर ऐसे लुभावन नादे बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जय हिंद। ये नेता वोटर को फ्री में शराब बांटते, इसका कारण है कालाधन। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें इसको रोकने के लिए शाहरुख खान म्यूजिक सीडी की आड़ में कहता है कि लाट बनाते जाओ, तो रणवीर सिंह स्पोर्टिंग की आड़ में तथा विराट कोहली तो इसका दोस्त मीडिया पर विज्ञापन लेते हैं तथा सब एंकरों को मीडिया की गुलामी को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट को सबको जेल में डालना चाहिए था। फिल्म वालों और एंकरों की संपत्ति को रखकर सबको 10-10 साल की कैद होनी चाहिए, तभी ये सब चीज रुकेगी। धन्यवाद। इसमें सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है और राजनेता है उसको क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि लालच तो वही देता है ना। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, जय हिंद सर। हाँ सर, मैं सबसे पहले बात बोलना चाहूंगा कि सर मैं कहना चाहूंगा कि जो फ्री का सामान है ना सर, फ्री कुछ नहीं होता, फ्री मिलता है सर, बहुत महंगा होता है जो फ्री चीज होती है। मैं ये कहना चाहूंगा जो फ्री चीज होती है सर वो बहुत महंगी होती है और फ्री चीज कभी ना ली जाए। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सर जैसे भेड़ों को कहा गया कि हम आपको कंबल देंगे, लेकिन वो कंबल उन्हीं की ऊन से निकाला जाता है सर, उनको खुद नहीं पता होता कि हमारी ऊन से निकाला जा रहा है। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा सर, आरक्षण के ऊपर। ये जो फ्री का सामान लेने के लिए खड़े है ना सर, ये हिंदुस्तान बहुत पीछे चला गया है और आगे भी जाएगा इसी तरीके से। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सर, ये जितना फ्री का सामान है सब बंद होना चाहिए। और ये मैं कहूंगा जो नेता लोग हैं कहते हैं नेता बेईमान है, मैं कहता हूँ जनता बेईमान है सर, जो फ्री के सामान के चक्कर में वोट देती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा फ्री के सामान को छोड़ दें बिल्कुल, तभी देश तरक्की करेगा सर हमारा। बिल्कुल, धन्यवाद। ये चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव के मौके पर हम आपको यह आह्वान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने क्या कहा है, देखिए। अखिलेश यादव ने तो पिछला पूरा चुनाव फ्री साइकिल और फ्री लैपटॉप के वादे के साथ जीत लिया। वहीं फिर से अखिलेश ने युवाओं को फ्री में लैपटॉप देने का वादा कर दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने युवाओं को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया था। अखिलेश सरकार ने युवाओं को लैपटॉप तो दिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिए गए। अखिलेश के लैपटॉप कुछ ही दिन में खराब भी हो गए, लेकिन कंपनी ने कभी इन्हें ठीक करने का वादा नहीं किया। खराब गुणवत्ता के लैपटॉप युवाओं को बांटकर कंपनी ने भी पैसे कमाए और सरकार ने भी लोगों पर कर बढ़ाया। 2012 में ही अखिलेश ने लोगों को साड़ी, धोती, कुर्ता देने का भी वादा किया था, वो भी फ्री में, लेकिन किसी को मिले नहीं। 2012 के चुनाव में अखिलेश ने किसानों का लोन माफ करने की घोषणा की, लेकिन किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। 2012 के चुनाव में ही सपा ने लोगों को पेंशन देने की बात की, मगर कुछ ही गिने चुने लोगों को पेंशन देकर जनता से खूब पैसा ऐंठा। 2012 के चुनाव में सपा ने लड़कियों को फ्री में साइकिल देने की बात की, लेकिन कुछ स्कूलों में सपा नेताओं के फोटो खिंचवाकर मीडिया में देने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। 2017 के चुनाव में निःशुल्क गेहूं देने का वादा हुआ, अखिलेश ने किया। महिलाओं को प्रेशर कुकर देने का वादा किया है अखिलेश ने। सपा ने 2017 के चुनाव में समाजवादी स्मार्टफोन देने का भी वादा किया है। सपा ने 2017 के चुनाव में सभी स्कूलों को फ्री वाईफाई देने का भी वादा किया। यूपी के हर गांव में लैपटॉप पहुंचाने का वादा किया है अखिलेश ने, जहां 2012 के बाद कुछ नहीं हुआ है। महिलाओं को रोडवेज बसों में आधा किराया देने का वादा किया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश सरकार ने 2012 के चुनाव में फ्री में सामान देने के वादे अभी तक पूरे नहीं किए। यही नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं बचा। हिंदुस्तान का हर राजनीतिक दल ऐसा कुछ करता है, वो हम आपको दिखाएंगे एक एक करके सारे राजनीतिक दलों का लेखा जोखा। लेकिन कुछ कॉलर को लेते हैं। जय हिंद। हाँ जी सर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। हमारे जो पंजाब में वोटें हुई हैं, मैं तो लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो हमारी सरकार बन रही है या बनने वाली है, कल डिसीजन होने वाला है, इसमें सबसे पहले जो उन्होंने अपने उसमें मैनिफेस्टो में लागू किया, बोला है, उसको एक गवर्नमेंट को या सेंटर को या पब्लिक को एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जिसमें कि ये चेक हो सके ये मैनिफेस्टो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हमें हमने उसके ऊपर एक बिंदास अलग से किया था। पूरे मैनिफेस्टो पे हम स्टैम्प पेपर पर लिखकर एफिडेविट के रूप में लेने की बात कर चुके। आज हम करें केवल मुनाफाखोरी पर। आज मैनिफेस्टो के लिए तो राजनीतिक दल जिम्मेवार है, हम भी जिम्मेवार, लेकिन राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेवार है।
मुफ्तखोरी के मामले में वोटर भी जिम्मेवार है। और इसलिए आज का बिंदास मैनिफेस्टो से अलग है, इसके एक ही मुद्दे पर बात होनी चाहिए क्योंकि इसमें दोनों पक्ष जिम्मेवार है। कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ चौहान जी, जय हिंद। बोलिए। मैं रोहिणी रिठाला दिल्ली से कमलेश्वर बोल रहा हूँ, आपका रेगुलर कॉलर हूँ मैं यहाँ पे। बोलिए। हाँ, ये अली बाबा 40 चोर का एक कहानी हमने पढ़ा था अपने स्कूल में, मतलब 10वीं क्लास में, ठीक है ना। तो ये नेता वही है जो ये रात में लूटते हैं और दिन में जनताओं में बांटते हैं। और ऐसे लोग जो मतलब मुफ्त का खाने वाले हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारा भलाई कर रहा है, तो ये नहीं देखते कि रात में मेरे को लूट रहा है, ये मेरे हक का लूट करके दिन में ये बांट रहा है। और ये आदत मोदी जी नहीं डाले। मोदी जी कह रहे हैं कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, अपने देश के लिए जियो और अपने देश के लिए मरो, अपने देश के लिए मतलब जो है कि कुछ अपना पार्टिसिपेट करो। लेकिन ये कुछ नेता जो है, कभी कहते हैं लैपटॉप दे देंगे, कभी कहते हैं कुछ दे देंगे, साड़ी दे देंगे, धोती दे देंगे, कंबल दे देंगे। ये कहते हैं अपने इंडिविजुअल, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने देश के लिए जियो। ये अंतर है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मेरे को ये बताइए आप। हेलो, बोलिए। हाँ, कि हमारी जो इंडिया है वो लोकशाही है और उनकी रचना जो हुई है भारत के संविधान के अनुरूप हुआ है। हाँ, भारत के संविधान के अनुरूप हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन है वो उस पे बैन लगा सकती है ऐसे वादों पे कि जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भारत के लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम तो ये कहते ही आए हैं। मैं आपको फिर डिफाइन करना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो तो एक मुद्दा है जिसमें तमाम झूठों का पुलिंदा है। आज हम बात करें ऐसी चीजें कि जो हमको पता है कि हमारे ही जेब से निकाल के दी जा रही है। ये तो गाय को दूध पिलाने जैसी बात है, उसी का दूध निकालो, उसी को पिलाने की बात करो। हमारे जेब से पैसे लिए और हमको ही समाजवादी मोबाइल, हमारे जेब से पैसे लेके हमको ही कलर टीवी, कैसे हो सकता है? लेकिन हम भ्रम में आके मान लेते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर। ये हमारे जो राजनेता फ्री में पब्लिक को देने की बात कर रहे हैं सर, ये गुमराह कर रहे हैं। इससे हमारी जनता परेशान हो रही है। और सर इसमें अच्छी बात नहीं, राजनेता के खिलाफ को कार्रवाई नहीं कर सकता क्या चुनाव आयोग? जो फ्री देने की बात करे, हमारी जेब से पैसा जा रहा और हमें ही दे रहा और वो मिल भी नहीं रहा हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धन्यवाद। हम आपको ऐसे लॉलीपॉप और फ्री की बात देने, बांटने और उसमें भुलाने के बादशाह जिनको कहना चाहिए, या सबसे बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड जिनको मिलना चाहिए, वो केजरीवाल है। क्या थे केजरीवाल? देखिए, जब फ्री में वादों की बात आती है तो केजरीवाल कहां पीछे रहने वाले थे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने लोगों को फ्री वाईफाई देने का वादा किया जो अभी तक कहीं नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं केजरीवाल साहब से, कहां है दिल्ली में फ्री वाईफाई? केजरीवाल ने कहा लोगों के बिजली के बिल आधे हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने बिजली बिल में कमी होने के बाद फिर पुराने रेट हो गए। ऐसे में लोगों ने कहा कि ये तो केजरीवाल ने हमसे ही उगाया था। केजरीवाल ने शहीदों को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया, लेकिन वो सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित रहा। लोगों ने कहा क्या शहीद सिर्फ अल्पसंख्यक ही होते हैं? केजरीवाल के तो वादों की इतनी लंबी लिस्ट है कि उसको अगर हम पढ़ाते और दिखाते रहेंगे तो पूरा 1 घंटा जाएगा। लेकिन जो प्रमुख वादे थे वो पूरे नहीं हुए। हम वादों की बात नहीं, फ्री देने की बात कर रहे, जिसमें वाईफाई 1 नंबर पे था। पंजाब में भी ये वादा किया और गोवा में भी ये वादा किया, ये पूछे बगैर कि दिल्ली में हुआ कि नहीं हुआ। चलो आगे कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ये सर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि वो नोटबंदी कर दी सर, उसके जगह ये पब्लिक गरीब लोगों का लोन माफ कर दी। तो कितना चौथा बड़े बड़े रईसों का उन्होंने वो पैसा माफ कर दिया, माल्या जी का पैसा माफ कर दिया, काफी गरीबों का लोन माफ कर दिया। तो कितना चौथा श्रीमान जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आज का मुद्दा है फ्री में बांटने वाला विषय। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। ये मुफ्तखोरी की आदत डालना वोटरों के लिए, पब्लिक के लिए,
ये भिखारी बनाना है। ये हम ही से टैक्स लेकर के हम ही को वापस करना चाहते हैं और इससे देश कंगाल हो जाएगा। सरकार के खजाने खाली होते रहते हैं और गरीबी बढ़ती रहती है। सरकार की योजनाओं पे बाधा पड़ती है और ये जो केजरीवाल ने इसी तरह किया था दिल्ली में, अब दिल्ली में सब बिल्कुल लूट मार मची हुई है और केजरीवाल कुछ नहीं कर पाए। ठीक इसी तरीके से सरकारें खाली हो जाती हैं, खजाने खाली हो जाते हैं और महंगाई की मार पब्लिक पर पड़ती है। मुफ्तखोरों की आदत अच्छी बात नहीं है। इस वोटरों से को चेत जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। राजनीतिक दलों का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना बाकी रह गया है। ऐसे में राजनीतिक दल लगातार लोक लुभावन वादे जनता के सामने कर रही हैं। ऐसे में जनता भी इनके लालच में फंस जाती है। खेती घाटे का सौदा हो रही है किसानों के लिए। किसान खेती करना नहीं चाहता क्योंकि खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। ऐसे में देश में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है। खेत बंजर हो रहे हैं। खेती योग्य जमीन बर्बाद होने की कगार पर है। मुफ्त की आदत गरीबों को शराबी और जुआरी बना रही है। गरीब को पता है कि कुछ जगहों पर उसे मुफ्त में या फिर 2-3 रुपए में पूरे महीने का अनाज मिल जाएगा 1-2 दिन की मजदूरी करके। ऐसे में वो बाकी समय मौज मस्ती में गुजारेगा। अब मौज मस्ती के नाम पर सिर्फ शराब बाकी रह गई है लोगों के लिए। शराब की दुकानें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक दल देश का ढांचागत विकास करने की बजाय सत्ता का खेल खेलते हैं। अब लग रहा है कि राजनीतिक दलों का मकसद देश का विकास नहीं, सत्ता हासिल करके सिर्फ अपना पेट भरना है। राजनीतिक दलों को पता है कि वोटर मुफ्तखोरी के आदी हो गए हैं। ऐसे में हर बार कोई न कोई नया लालच देकर वोटरों को अपनी ओर करने की कोशिश की जाती है। मुफ्त के लालच में राजनेता वोटरों को खराब प्रोडक्ट बेचते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने युवाओं को फ्री लैपटॉप दिए। ये लैपटॉप 1 या 2 महीने चलकर खराब हो गए, लेकिन लैपटॉप देने वाली कंपनी को पूरा पेमेंट किया गया। खराब होने पर कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं रही। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। लैपटॉप का एक किस्सा तो उत्तर प्रदेश में बड़ा फेमस है कि अखिलेश ने लैपटॉप लोकसभा में अच्छे मतदान मिले इसलिए बांटे, लेकिन वो ये कहा गया और इसलिए ये बांटने की स्कीम उसके बाद बंद कर दी गई कि इसी लैपटॉप से सोशल मीडिया पर जाके जिनको लैपटॉप मिले उन्होंने मोदी का प्रचार किया और मोदी के प्रचार में समाजवादी पार्टियों के लैपटॉप यूज करने के इस खोज के बाद, इसको खोज ही कहनी चाहिए, उसके बाद ये लैपटॉप बांटना भी बंद हो गया। लेकिन क्या वादा बंद हुआ? नहीं, और भी वादे हैं, कई वादे हैं। तमाम वादों के साथ राजनीतिक दलों की छड़ी जारी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो हेलो, जय हिंद जी। बोलिए। मैं आपके सामने, हेलो, बोलते रहिए। हेलो, मैं ये जो देश के गद्दार हैं नेता लोग, इनको अगर पटखनी देनी है तो हमारे देश में एक सच्चे देशभक्त हुए हैं 2010 में, जिनका अंत हो गया, राजीव दीक्षित, जिन्होंने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया है इस देश के लिए, सच्ची नीतियों के लिए, सच्चे उद्गार के लिए, देश और समाज के लिए। क्या ऐसे व्यक्ति को आपका टीवी एक माध्यम नहीं बन सकता है देश की जनता में पहुंचाने के लिए, जिससे क्रांति पैदा हो जनता में? और यही जनता इन नेताओं को सबसे ज्यादा राजीव भाई को सबसे ज्यादा कोई दिखाता होगा तो सुदर्शन ही दिखाता है। जी, मुझे आपसे यही उम्मीद है। मैं आपके चैनल धन्यवाद। आज का मुद्दा है, इस मुद्दे पर क्या कहना है, इस पर फोकस रहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। हाँ सर, मैं प्रेम शर्मा गौतम बुद्ध नगर नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ, आप एक बात बताइए, जितना भी ये सब हो रहा है कि फ्री में ये मिलेगा, फ्री में वो मिलेगा, ये सबसे पहली बात तो ये कि ये जो फ्री का एक नाम आता है कि मुफ्त में मिलेगा, ये एक बेवजह की बात है कि ये सब मुफ्त में मिलेगा। किसी को कुछ नहीं मिल पाता है। जो इनके अपने मिलने वाले लोग होते हैं उनको कुछ न कुछ दे दिया जाता है, बाकी को बंद करके वापस कर दिया जाता है। बिल्कुल। और फिर भी हम इस लुभावने वादों में क्यों फंस जाते हैं, क्यों वोट बेचते हैं, क्यों बर्बाद हो जाते हैं? यही सवाल आज का 1 घंटे का है और इसलिए बिंदास में हमने इसको उठाया है। कांग्रेस और भाजपा भी पीछे नहीं है। क्या ही इन दोनों के वादे? ब्रेक के बाद बताते हैं। बिंदास में।
इन वादों में बीजेपी कहाँ है, देखिए। बीजेपी भी लोगों को फ्री में सामान देने के वादे करने में पीछे नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के यूपी चुनाव में सभी स्कूलों में फ्री वाईफाई देने का वादा किया है। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में सभी किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। कर्ज माफ करने के बजाय किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की जरूरत है। सभी लड़कियों को ग्रेजुएशन तक की शिक्षा फ्री दी जाएगी, ये वादा भी बीजेपी की ओर से किया गया। लोगों का यह मानना है कि फ्री में देने के बजाय हमको क्वालिटी दीजिए, फ्री में देने के बजाय पहुंचाइए। शिक्षा फ्री दी जाएगी लेकिन शिक्षक होंगे तब ना, शिक्षा फ्री दी जाएगी लेकिन क्लासरूम होंगे तब ना। यहां तो ब्लैक बोर्ड है तो चौक नहीं है, चौक है तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, दोनों है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो छत नहीं है, और दोनों चीजें हैं, तीनों चीजें हैं तो विद्यार्थी नहीं है। ऐसी जगह स्कूल बने हैं। इन अव्यवस्था से दूर हटकर कैसे जिया जा सकता है, और इसलिए व्यवस्था बनानी जरूरी है, ना कि मुफ्तखोरी। कॉलर, जय हिंद। हाँ सर, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर, हमें प्रोग्राम में कहना है सर, जो टीवी में देख रहे हैं। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ सर, यहाँ हम बोलना चाहते हैं कि मैं बिहार से हूँ सर। जय हिंद सर। हाँ सर, चलिए धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि कनेक्ट होते ही अपने बात को रखिए, अन्यथा आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगे। कॉलर, जय हिंद। हाँ सर, मैं सुरेश पारिक बोल रहा हूँ। बोलिए। अब जो हाँ यूपी में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम एसपी और कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? और कांग्रेस ने 70 साल से देश को बर्बाद करके रखा है। अभी तक जब मोदी जो विकास का काम शुरू किया तब उनको विकास याद आया। विकास क्या चीज है उनको पता है क्या? आदमी क्या चीज है उसको पता है क्या? चलिए, कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस क्या क्या फ्री में दे रहे। देखिए, वहीं कांग्रेस लोगों को फ्री में सामान देने के वादे करने में सबसे आगे रही। कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले 2009 के चुनाव में किसानों का कर्ज माफ करने की बात की, लेकिन किसान कर्ज माफी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सामने आया। बैंकों ने जिन किसानों का कर्ज माफ होना था उनका नहीं किया। कुछ बैंकों ने जिन किसानों का कर्ज माफ किया उनसे अवैध तरीके से पैसे लिए, लेकिन सरकार ने सभी बैंकों को कर्ज माफी के पैसे भेज दिए। ऐसे में किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। केंद्र सरकार ने किसानों का 71,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफ किया, उससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अगर किसानों की हालत सुधारनी है तो उनकी फसल का मूल्य दोगुना करना चाहिए। किसानों को बिना ब्याज या फिर सस्ता कर्ज दिया जाना चाहिए था। किसानों की फसल मरने पर उन्हें अच्छा मुआवजा देने का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन किसानों की फसल मरने पर उन्हें 35 रुपए के चेक का फसल मुआवजा दिया जा रहा था। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है एक किसान के लिए, जिसकी हजारों की फसल नष्ट हो गई लेकिन उसे 35 रुपए का मुआवजा मिला। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ की, फिर गोली दे दी, तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने सरकार को फिर किसानों को कर्ज माफी का वादा किया। वहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने की बात की है। कुछ पंजाब के कांग्रेसी नेताओं ने तो कहा है वो गाय का असली घी सबके घर पहुंचाएंगे, क्योंकि लोगों को पंजाब में ड्रग्स बड़े पैमाने पर मिल रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर, सूरज जी बोलेंगे, बोलूं मैं? बोलिए बोलिए। हेलो, मैं ही बोल रहा हूँ, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, चलिए धन्यवाद। तुरंत ना बोल पाने वाले कॉलर को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। नमस्कार, बोलिए। हाँ सुरेश जी, एक मैं आपको ये सोवियत संघ के बारे में जो है कहानी सुना रहा हूँ मैं। हाँ। वो जरा पब्लिक को सुनाइएगा प्लीज। ये एक चलिए धन्यवाद। हम जरा आपको एक कविता सुनाते हैं, देखिए।
वोटर जागो लालच की अभिलाषा से, वोटर जागो लालच की अभिलाषा से, नेताओं की झूठी झूठी गाथा से, वोटर जागो लालच की अभिलाषा से। 5 साल के बाद वोटर से मिलते हैं, जनता के ये बीच में जब जब जाते हैं, अपने जीने की गाथा दोहराते हैं, अपने जीने की गाथा दोहराते हैं। यारों बच के रहना, यारों बच के रहना कल की निराशा से, वोटर जागो लालच की अभिलाषा से, नेताओं की झूठी झूठी गाथा से, वोटर जागो लालच की अभिलाषा से। एक दिन के रोटी के निवाले मत लेना, लालच के ये चांद सितारे मत लेना, ऊपर वाले के सहारे जीना है, बैसाखी वाले सहारे मत लेना, बैसाखी वाले सहारे मत लेना। कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो लोकतंत्र की मर्यादा से, वोटर जागो लालच की अभिलाषा से, नेताओं की झूठी झूठी गाथा से, वोटर जागो लालच की अभिलाषा से। ये बात हम आपके सामने लेकर आ रहे कवियों को द्वारा, और तमाम मार्गों से हम आपके सामने ये आह्वान करते हैं कि वोटर राजा जाग जाओ। हम आपको राजा कह रहे, नेता आपको भिखारी बना रहे हैं। आप भिखारी बनेंगे क्योंकि आप फ्री में लालच में आएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ये मेरा देश है, तुम मुझे क्या फ्री में दे रहे हो, मैं तुमको जो वोट दे रहा हूं ये फ्री में दे रहा हूं, ये काम करने के लिए दे रहा हूं। लेकिन वोटर जो खुद राजा है वो भूल गया है, उसको भिखारी बनाया है तमाम राजनीतिक दलों ने, और भी कई दलों के कई फ्री के झूठे एजेंडे बाकी है। लेकिन कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। इतना जो ये राजनीतिक जो गंदा राजनीतिक हो रहा है, ऐसा क्यों इलेक्शन के टाइम पे ऐसा गंदा राजनीतिक क्यों होता है, एक दूसरे को खिंचाई करते हैं, मेरा यही बोलने का था। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो सर। हाँ हेलो, बोलिए सर। आपकी आवाज आ रही नहीं रही। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ जी, यूपी में अपनी बीएसपी बहुत अच्छा काम करेगी। यूपी में बस बीएसपी सरकार बननी चाहिए। फ्री में जो देने के वादे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें क्या मतलब उनका कोई अच्छा कार्यकाल नहीं रहा उन्होंने। धन्यवाद। किसी राजनीतिक दल के प्रचार के लिए शो का और कॉल का उपयोग नहीं होना चाहिए। आप इस देश के राजा हैं, आप इस देश के असली मालिक हैं। हम आपको वोटर राजा जाग जाओ कह रहे, इसलिए नहीं कि आपके लगे हुए कॉल से आप किसी राजनीतिक दल का प्रचार करें। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। कॉलर के पास चलते हैं। क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। हेलो, क्या कहना है? हमको। हेलो। हाँ बोलते रहिए। सर, हमको ये कहना है कि भाई ये सब, कोई फूल कहता है, कोई साइकिल कहता है, कोई कुछ कहता है, पर हाथी से अच्छा कुछ नहीं। राजनीतिक दल का प्रचार मना है।
ऐसे कॉलर को हमको ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा जो कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी बीएसपी की बात करके प्रचार की बहाना बनाते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार किसी भी ऐसे शो से करना ठीक नहीं। आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिला है, अपनी मानसिक गुलामी किसी राजनीतिक दल के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? अपनी आवाज उठाइए, बोलने का मौके का फायदा उठाइए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, क्या कहना है आपको? सर हमारा कहना है कि इलेक्शन के आते वक्त ही जो नेता लोग वादे करते हैं, इससे पहले कभी वादे नहीं करते हैं और ना ही इलेक्शन के बाद कभी दिखते हैं। बिल्कुल। केजरीवाल ने पंजाब में क्या क्या कहा था, देखिए। पंजाब में केजरीवाल ने फिर से दिल्ली वाले वादों की बाढ़ सिला दी है। ऐसे में देखना यह होगा कि पंजाब का भी दिल्ली जैसा ही हाल करते हैं क्या केजरीवाल। केजरीवाल ने पंजाब में कहा, पार्टी ने 5 रुपए में खाना देने का वादा किया है। छात्रों को फ्री लैपटॉप, बिजली के बिल में छूट, पत्रकारों को पेंशन जैसे कई लुभावने वादे किए हैं। आपने 400 यूनिट तक के बिजली बिल को आधा माफ करने की बात कही है, जैसे दिल्ली में कहा था। साथ ही कहा है कि राज्य में 25 लाख रोजगार के अवसर लाए जाएंगे। गांव और शहर हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी, जिसमें टेस्ट फ्री होंगे। ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर्टी टैक्स को खत्म किया जाएगा। 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जो दिल्ली में अभी तक नहीं दिया गया। बेघरों को घर दिया जाएगा, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था। 8वीं तक के बच्चों को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। पत्रकारों को पेंशन देने की योजना शुरू की जाएगी। पत्रकारों को टोल टैक्स देने से भी मिलेगी राहत। नए वकीलों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बिस्तर पर पड़े विकलांग मरीजों को 5,000 रुपए महीने की मदद दी जाएगी। दलितों को 2 लाख तक के लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। परिणाम देख लेते हैं कि ऐसे झूठे लुभावने वादे क्या करेंगे। आदर्शों और राजनीतिक मूल्यों की राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीतिक दलों के कोई मूल्य नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचना रह गया है। इसके लिए राजनीतिक दल वोटरों को हर लालच दे रहे हैं। लालच में वोटर गरीब और गरीब होते चले जाएंगे। मुफ्तखोरी की राजनीति का सबसे ज्यादा असर देश के गरीब और पिछड़ों पर पड़ता है। गरीब काम करना बंद कर देता है, जिससे उसके और उसकी आने वाली पीढ़ी के विकास का रास्ता रुक जाता है। ऐसे में आने वाली उसकी पीढ़ी भी गरीब रहने को मजबूर हो जाती है। देश का सामाजिक विकास रुक जाएगा। किसी भी समाज का सामाजिक विकास उसके राजनीति और आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। अगर किसी देश का सामाजिक विकास करना है तो उसके लिए युवा पीढ़ी को अच्छी और राष्ट्रवादी शिक्षा देने की जरूरत होती है। लेकिन मुफ्तखोरी ने लोगों को शराबी बना दिया है और वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की बजाय अपने समय को बस रोजी रोटी में लगा दे रहे हैं। लोगों पर सरकारी करों की मार बढ़ जाएगी। नेता अपने घरों में से तो किसी को कुछ नहीं देते। नेता अपने वादों को पूरा करने के लिए जनता पर ही बोझ डालते हैं। ऐसे में हम अपनी कमाई का अधिक भार सरकार को दे देते हैं। गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ती रहेगी। सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में गरीबी कम हो रही है, वहीं देश में गरीबों और अमीरों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि गरीब लालच में काम नहीं कर पा रहा है। अगर गरीब को ऐसे ही लालच दिया जाता रहा तो गरीब कमाना छोड़कर शराब के नशे में डूबकर खुद को और अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करता रहेगा। ऐसे में गरीब कभी आर्थिक रूप से। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सर, बात ऐसी है जी, मैं ये जो आपने प्रोग्राम किया बहुत बढ़िया है जी। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो राशन कार्ड बनाया ना, राशन कार्ड की एक बार देश को परिभाषा का बारे में पता चल जाए तो बहुत अच्छा होगा जी। ये जब से ये रोटी सोटी और लंगोटी, इन्होंने राशन कार्ड का एक मतलब बना लिया कि इनको रोटी दो, सोटी दो और लंगोटी दो, इसके अलावा कुछ ना दो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। बोल रहा हूँ। हाँ हेलो बोलिए। हाँ सर, मैं औरई से बोल रहा हूँ, सोनू श्रीवास्तव। बोलिए सोनू जी। डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश से। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये दलों ने जो घोषणाएं की हैं सर, कि इस पर शिक्षा पे जोर नहीं दिया इन लोगों ने जी। शिक्षा पे
जिस तरीके से घोषणाएं होनी चाहिए, बच्चों को जो छोटे मीडियम वर्ग के परिवार के लोग हैं पढ़ा नहीं पाते हैं किसी आर्थिक व्यवस्था के तरीके से, तो जो प्राइवेट विद्यालय खुले हुए इनमें फीस ज्यादा है, तो इनका कुछ गवर्नमेंट करे जिससे कि बच्चों को मतलब कुछ गनीमत हो। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए सर। ये पार्टी फंड से पैसे देना चाहिए, नहीं वो पार्टी को किसी के बाप का माल लेके सरकारी खजाने से मुफ्त में पैसे लुटाए। बिल्कुल, लेकिन पास से तो नेता देता नहीं है, भले वो भ्रष्टाचार का मतदान के लिए भी क्यों पैसा ना दे, ये जेब का नहीं लूटा होता है। अगले कॉलर। जय हिंद। ये जो आप बोलते हैं कांग्रेस में कुछ नहीं है, कांग्रेस ने तो सबसे बड़ा फ्री में दिया है गरीब। और केजरीवाल जो है, केजरीवाल तो एकदम झूठा आदमी है, उसका तो नाम लेना भी पाप है। और विकास की जो लोग बात करते हैं, तो विकास देखना है तो गुजरात में आओ, दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन आने की वो गुजरात में है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुजरात में है। तो अगर विकास की जो लोग बात करते हैं तो विकास देखना है ना। लेकिन जो चीजें आप बोल रहे हैं, ये जब लोग नहीं दे पाते तो ऐसे राज्य में क्या करेंगे? उनको पता है कि यहां तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो कम से कम झूठे वादे करो, और वो भी मुफ्तखोरी के। उपाय देखते हैं। राजनीतिक दल वोटरों को मुफ्त की आदत डालने की बजाय रोजगार परक बनाने की वादे करें। राजनीतिक दलों को चाहिए कि गरीबी को दूर करने के लिए गरीबों को काम दिया जाए, गरीबों को आगे बढ़ने और उनके आने वाली पीढ़ी को गरीबी से दूर ले जाने के तरीके निकाले जाएं, जिससे देश का विकास हो और युवाओं को रोजगार मिले। वोटर मुफ्त का सामान देने वाले राजनीतिक दलों के षड्यंत्र को समझें। वोटरों को चाहिए कि ऐसे दलों के राजनीतिक षड्यंत्र को समझें जो मुफ्त की चीजें उपलब्ध कराने की बात करते हैं। हमें ऐसे वादों की जरूरत है जो हमारे बुनियादी विकास को आगे बढ़ा सकें। हमें रोजगार के ऐसे साधन दें जिससे हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। चुनाव आयोग मुफ्त की लालच देने वाले राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करे। चुनाव आयोग को आगे आकर ऐसे दलों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो अपने घोषणा पत्र में मुफ्त में खाने पीने और रोजमर्रा के कामों की वस्तुओं को देने का वादा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर लोक लुभावन वादों पर संज्ञान लेना चाहिए। देश के सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो यूपी में मुफ्त लैपटॉप देने के वादे को गलत माना है, क्योंकि इससे वोट बैंक प्रभावित हुआ है। ऐसे में सिर्फ ये मानने से काम नहीं चलने वाला कि इससे वोट बैंक प्रभावित हुआ है, बल्कि इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली अतुल कुमार दुबे बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं एक्चुअली मुझे ये बताना है कि अभी मैं देख रहा था आपका कार्यक्रम, इसमें आपने मुफ्तखोरी की बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दे और भी हैं, मुद्दे जैसे कि आरक्षण का मुद्दा। नहीं, आज हम बात केवल और केवल मुफ्तखोरी पर ही करें। हम हर बार अलग मुद्दा लेकर आते हैं, जब आपका मुद्दा लेकर आएंगे तो जरूर उसको रखिए। आज हम बात करें हमारे ही पैसे हमारे जेब से निकल पर हमको अगर कोई फ्री में कुछ देने की बात कर रहा है और उसको हम मान रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। क्या हम हैं? नहीं है। हम तो इस देश के राजा है, वोटर राजा है, इसलिए वोटर राजा को जागने का आह्वान करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं बलबीर यादव आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। सर, ये क्या भ्रष्टाचार मिटाएंगे? तो खुद भ्रष्ट है सब लोग। ये जितने लोग हैं, ये नेता, ये खाली बस अपने को संतुलना दिलाते हैं, ये सब खुद भ्रष्ट है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। मैं संतोष कुमार पांडे बोल रहा हूँ सर, कौशाम्बी से। हाँ सर, इनके ये पूछ लिया जाए, ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो चुनाव हो रहे हैं सर, यहाँ पे मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा लोगों को, जैसे 1 लीटर पर कार्ड दिया जा रहा है। ये लोग सब जनता के लिए कह रहे हैं कि हम जनता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जैसे गेहूं चावल लोगों को दिया जा रहा है 2 रुपए में 3 रुपए में, क्या सर मिट्टी का तेल क्यों बंद किया जा रहा है? ये तो इनसे सर पूछा जाए, लेकिन देहात के लोग तो मर जाए। बिल्कुल आपने सही बात कही। जो चीजें जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो चीजें जरूरी वो तो मिल नहीं रही है। देश की कितनी करोड़ आबादी खुले आसमान के नीचे
सोने को मजबूर है, लेकिन कलर टीवी की बात हो रही है तो कहीं पर खाने को रोटी नहीं लेकिन घी मुफ्त में देने की बात हो रही है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ सर, बिंदास बोल। बिल्कुल सर, ये बताइए, जो आप ये बोल रहे हैं कि पार्टी, ये जो समाजवादी पार्टी है या भाजपा है या कांग्रेस कोई भी है, ये बताइए रोजगार कब तक मिल पाएगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि रोजगार दीजिए, कमाने की ताकत दीजिए, उसके मौके बनाइए, ना कि लोगों को हाथ फैलाने की आदत लगाइए। यही तो हमारा कहना है। और इसलिए मतदान करने के पहले या मतदान के चुनाव के प्रचार में अगर कोई नेता आपको कह रहा है कि हम आपको फलानी चीज फ्री देंगे, तो आप उस सभा में खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर उठाइए और कहिए कि कहां से लाएंगे, इसकी बजटरी प्रोविजन बताओ। जब राज्य के पास पैसा नहीं है, कुछ राज्य तो इस देश में ऐसे हैं कि राज्य सरकार चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि जो कर्जा पहले सरकारों ने लेकर रखा है उसका ब्याज चुकाने में ही अगली सारी सरकारों की मेहनत लग जाती है। ऐसे में बस हवाई बातें करके अगर आपका प्रचार के दौरान का समय भी बर्बाद हो रहा है तो उसका विरोध करिए, रैली में खड़े हो जाइए और कहिए कि फुकट में कहां से दोगे, पैसे मेरे ही लोगे ना, और मुझे पूछा है कि मेरे टैक्स से लिए हुए पैसे से किसी दूसरे को तुम कोई चीज फ्री देने जा रहे हो क्योंकि तुमको वोट चाहिए। इसका विरोध होना जरूरी। अगले कॉलर, जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, बोलिए। हाँ, मैं नरेश बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ। मैं चाह रहा था जब तक ये राजीव दीक्षित की बात जब तक देश में नहीं पहुंच पाएगी, जब तक ये नेता लोग सुधरने वाले नहीं है, ऐसा हमको प्रयास करना पड़ेगा कि राजीव दीक्षित की बात कैसे चैनल तक पहुंचे और देशवासी तक पहुंचे, ताकि देश में नेताओं की थोड़ी जो चल रही है ना आजकल। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। सर नमस्कार, मेरा आप सबको। सर बोलिए बोलिए। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि ये जो लोग जो है 2 किलो घी 1 किलो घी देने की बात कह रहे हैं, इससे बढ़िया तो एक को भैंस बांध दे और उनसे रोजगार भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा। ये 1 किलो 2 किलो घी के लिए क्या है? ये 1 भैंस बांध दे घर पे, जिससे रोजगार मिले। और ये सब बकवास है। 15-15 लाख। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कोई कहेगा भैंस बांधो, ये भी है कि गाय भी तो उससे अच्छी है, भैंस का दूध पी के तो कुछ होने वाला नहीं है, ऊपर और खराब हो जाएगा, राजनेता और ज्यादा गुलाम बनाएंगे। उससे अच्छा है कि गाय दे दो। तो गाय, हालांकि सब लोगों को गाय क्यों दे दे? कोई इंजीनियर क्यों नहीं बने, कोई डॉक्टर क्यों नहीं बने? क्या गरीब के बच्चे केवल गाय पालेंगे? क्यों नहीं? वो अच्छा बन सकते, अच्छे बनने की प्रतिभा उनमें है, लेकिन उन प्रतिभाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जो मौका देना चाहिए, जिन संभावनाओं को बनाने का काम सरकारों का होता है, सरकारों नहीं करती है। कॉलर, जय हिंद। बोलो। बोलिए। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ जी, हेलो। हाँ, ऐसा है सर, ये जो सब फ्री में बांटने की जो बातें कर रहे हैं सब दल, वो सब, मैं हिम्मत सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, राजस्थान उदयपुर से। जितने लोग ये फ्री में बांटने की जो बातें कर रहे हैं, ये उनकी बपोती नहीं है जो जो बांट रही है, सब पब्लिक का पैसा है। बिल्कुल, आपने अपने अकाउंट से नहीं बांटते हैं, बल्कि कभी ऐसा आपने सुना है कि कोई राजनेता राजनीति में आया और राजनीति में आने के कारण उसका अकाउंट बैलेंस कम होता गया, वो गरीब होता गया, क्योंकि उसने लोगों के लिए बांटा? इस देश में साधारण पार्षद या नगर पंचायत, नगर पालिका का सदस्य भी जो बनता है, वो भी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता है। हालांकि मैं उन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं जो ईमानदारी के साथ राजनीति करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं और उनको सब लोगों के साथ तोलना नहीं चाहिए। लेकिन फ्री के ऐसे मुफ्तखोरी की बात करने वाले लोग अच्छे नहीं हो सकते। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद साहब, बोलिए। मैं जय कुमार शर्मा हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। हाँ। ये क्या दोबारा इस देश को गुलाम करना चाह रहे हैं? ये मुफ्त की और दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारे यहाँ पर बीडी मिश्रा जी एक गेस्ट आते हैं, पूर्व ब्रिगेडियर है, सेना से है। उन्होंने एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ तो उनके गांव में जो रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन पर लोगों ने कहा कि आप टिकट खिड़की पे क्यों जाना है,
क्योंकि रेलवे तो हमारी है। ये ब्रिटिशों को हम पैसे देते थे, अब रेलवे हमारे, हम फ्री में जाएंगे क्योंकि अब देश आज़ाद हुआ है। हम हमारे आज़ादी का मतलब सरकार के फुकट के योजनाओं पर ना लें। हमारा है मतलब ये सही तरीके से चलना चाहिए। रेलवे हमारी है, बिल्कुल सही है। हम खुद के गाड़ी में पैसे देकर नहीं बैठते, लेकिन हम खुद के गाड़ी को मेंटेन करते हैं। गाड़ी सही चले इसके लिए उसका सही समय पर मेंटेनेंस करते हैं, डीजल डालते हैं। लेकिन हम नेताओं के झूठे वादों में फंसकर हमारा देश कहीं गलत हाथों में तो नहीं दे रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। और इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप भिखारी नहीं, इस देश के राजा है। और इसलिए आज के कार्यक्रम का नाम हमने रखा ओटे राजा जाग जाओ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।